धीरे धीरे भगत कबीर जी ब्रह्मवेत्ता हो गए। उनके रोज के अनेकों कौतुक देखकर लोग बहुत हैरान होते थे। उन्हें समझ नहीं आती थी कि कबीर जी धरती पर देवते हैं या मनुष्य। ब्रह्म ही ब्रह्म उन्हें दिखता था। एक दिन रात के समय कबीर जी के घर चोर आ गया। उस चोर के पीछे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। चोर अपनी जान बचाता फिरता था। उसके मन में ख्याल आया कि कबीर जी भगत हैं, वह जरूर उसकी जान बचाएंगे। चोर को अंदर आते हुए देखकर कबीर जी ने पूछा, क्यों रामजन, क्या काम है? राम के भक्त, राम के नाम पर रक्षा करो। मैं चोर हूं, लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। अगर मैं उनके हाथ लग गया तो वे मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे छुपा लो, बचा लो। चोर का तरला सुनकर कबीर जी दया के घर में आ गए। वे ब्रह्मज्ञानी थे। चोर और साधु में क्या फर्क है, ये उन्हें याद ही नहीं रहा। प्यारे राम का वास्ता दिया। भला कैसे रुकते और कैसे डांटकर पीछे हटाते। उन्होंने वचन कर दिया, तू चोर है? चोर सामने मंजी पर मेरी लड़की सोई है, उसके साथ सो जा। भगत जी की बात सुनकर चोर के पैरों के नीचे से मिट्टी निकल गई। उसका शरीर ठंडा हो गया। उसको सोचना चाहिए था कि कबीर जी ने उसको क्या हुक्म दिया है, मगर वह सोच नहीं सका क्योंकि उसके पीछे लोग लगे हुए थे। जान बचाने की चिंता थी। वह कमाली की मंजी पर कमाली के साथ लेट गया। उसने अपना सांस दबा लिया। लोग आए और कबीर जी से पूछा, क्यों भगत जी, जहां कोई चोर तो नहीं आया? कबीर जी ने कहा, भाई साध की चोर, राम जाने कौन चोर है और कौन साध। जहां तो घर के लोग सो रहे हैं, देख लो। लोग आगे आए, सारा घर देखा, लेकिन मंजियों पर सोए को कुछ नहीं कहा। लोग अपने अपने घर चले गए। फिर अमृत वेला हो गया। चोर को नींद तो आई नहीं थी। उसने सोचा, सूरज चढ़ने से पहले कबीर जी के घर से दूर चला जाऊंगा। दिन होते ही लोगों ने देख लिया तो पकड़ लेंगे। वह उठकर चलने ही लगा तो कबीर जी ने पूछा, कहाँ चले हो? चोर ने कबीर जी के चरणों पर माथा रखकर कहा, भगत जी आपकी मेहरबानी, आपने मेरी जान बचाई है, अब मैं चलता हूं। कबीर जी ने उसके सिर पर हाथ घुमाया और कहा, नहीं बेटा, अब तुम नहीं जा सकते। राम का भजन करो। मैं तुम्हें अपना दामाद बना बैठा हूं। सुबह कमाली से तेरा विवाह कर दिया जाएगा। जो बचन हो गया सो ठीक हो गया, अब तू ज्यादा कम मत करो। चोर ने कबीर जी के चरण पकड़ लिए। उसकी आत्मा पर जो जन्म जन्म की मैल जमी हुई थी वह दूर हो गई। आंखों में आंसू आ गए। वह रो पड़ा और कहा, मैं महापापी हूं, मुझे जाने दो। मैं इतना भार उठाने के योग्य नहीं। मैं पापी हूं, मेरा बाप चोर था, मैं चोर हूं। अनेकों के घर तोड़े हैं, कितनों के गले दबाए हैं, मेरे हाथ तो खून से भरे हैं। मैं आपकी कन्या से कैसे विवाह कर लूं? आप सचमुच रामरूप हो? कबीर जी ने चोर को जाने नहीं दिया। जब दिन हुआ तो सारी बात लोई जी को बता दी। कमाली और कमाले को भी पता चल गया। वे भी बहुत हैरान हुए। हैरानी के साथ खुशी भी थी कि वर कमाली की उम्र का था। छोटी उम्र में कुराहे पड़ गया। बुरी संगत का फल बुरा होता है। संजोग की बात पूर्व जन्म की कोई नेकी आगे आई। कुमार्ग को छोड़कर शुभ मार्ग की ओर चल पड़ा। चंदन के पास पहुंच के चंदन हो गया। पारस को छूकर सोना बन गया। जब लोगों को पता चला कि रात वाला चोर कबीर जी के घर ही था और कबीर जी ने अपनी लड़की कमाली की मंजी पर सुला दिया था, तब लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई भला कहने लगा तो कोई बुरा। लोगों की चर्चा सुनकर कबीर जी ने शब्द उच्चारण किया, जिसका परमार्थ है, कबीर जी फरमाते हैं कि जब हमने परमेश्वर को एक समझ लिया है और परमेश्वर सभी इंसानों को एक समान जानता है, चोर और साधु, भले और बुरे, सबको यह समझता है, तो लोग क्यों दुखी करते हैं? उन्हें क्या तकलीफ? हम बुरे और पतरहित हैं। अपनी पत इज्जत गवाई है। हम मंदे हैं, सभी लोग समझ लें कि हम मंदे हैं। जब मंदे हैं तो किसी से कोई सांझ नहीं रखते। भाई, इज्जत और सत्कार यहाँ ही है। इज्जतदार और अपनों का तभी पता चलेगा जब दरगाह जाकर पाज खुलेगा। अच्छा, यह है कि जगत की ऐसी बहस छोड़ के आप परमेश्वर के नाम का सिमरण करो। क्या लाभ किसी को अच्छा और बुरा कहने का? सारे फैसले परमेश्वर के पास जाकर होने हैं। यहाँ तो कोई न कोई पाखंड करके लोगों में मान्यता करा ही लेता है। कबीर जी ने किसी की बात नहीं सुनी। उस चोर से अपनी लड़की कमाली की शादी कर दी। उसकी शादी के समय पहले तो बिरादरी नहीं मानी, फिर मान गई, क्योंकि सबको डर था कि भगत जी कोई बचन न मुख से निकाल दे, जिससे बाद में पछताना पड़े। करनहार करतार भगत के सारे कारज आप करता था। वह प्रभु बेअंत है, बेअंत। जिस ऊपर मेहर करे उसके बेड़े ताड़ देता है। अगर वीडियो पसंद आई
तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।